Someone is manifesting you back. Someone is literally crying and praying for you to come back in their life. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में ना रंग भरते हो और आप चले गए हो तो सब चले गया है. किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं है, किसी चीज़ में सुकून ही नहीं है. हरिओम. आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे. वेलकम बैक टू योर गाइडिंग एंजल. आई एम भूमिका भट्ट, योर गाइडिंग एंजल, एंड समवन इज कमिंग बैक विद एन ऑफर डेफिनेटली. तो आइए जानते हैं कि कौन है ये इंसान और कब तक आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. डिकोड करते हैं धीरे धीरे. इट कैन बी एन एक्स, कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जिससे आपने काफ़ी टाइम पहले ही कट ऑफ कर दिया था. आपका कोई एक्स बॉस भी हो सकता है. समवन जिससे आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ करा. आप करना नहीं चाहते थे बट सिचुएशन ऐसी बनी बिकॉज दैट पर्सन और आप दोनों ही उस समय ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर रहे थे. ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे थे. सो दैट पर्सन इज कमिंग बैक एंड इवन यू आर रियलाइजिंग अ लॉट अबाउट दिस कनेक्शन, दिस फ्रेंडशिप. कोई एक्स पार्टनर जिसके साथ शायद आप बिजनेस करते थे, कोई पार्टनरशिप, बट किसी के लिए उनका एक्स वापस आ रहा है, किसी के लिए उनका वो पार्टनर वापस आ रहा है जिनके साथ वो कुछ काम करते थे. बिकॉज टू ऑफ कप सिर्फ पार्टनरशिप मतलब लव पार्टनरशिप नहीं बताता है, बट पार्टनरशिप क्या है. आपने किसी के साथ बिजनेस खोला, किसी के साथ कोई डील की, है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती है पार्टनरशिप में. डेफिनेटली दैट पर्सन इज कमिंग बैक विद एन ऑफर एंड दैट पर्सन इज रियलाइजिंग their mistakes. See, wheel of fortune. Even you are realizing कि जो होना था वो तो हो गया. Now I have to move on. I have to work on myself. कहीं ना कहीं जब आप उस इंसान के साथ थे, उस सिचुएशन में थे, तब आपको ऐसा लगता था कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, नहीं ये तो मैंने तो सही किया, ये भी मैंने सही किया, ऐसा ही होना था, वैसा ही होना था. कई हद तक यस यू आर राइट, बट आपने भी सामने वाले को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है और कहीं ना कहीं अपना बैगेज क्लियर नहीं किया, वो जो कि टॉक्सिसिटी बना. एंड उस पर्सन को भी आपने काफी ज्यादा अपनी टॉक्सिसिटी दिखाई है. बोथ ऑफ यू आर रियलाइजिंग एंड कहीं ना कहीं आपको भी ये फीलिंग आ रही है दैट यस समवन इज कमिंग बैक. डेफिनेटली काफी ज्यादा वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि पास्ट में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई है. एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ही चीज़ें जो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक बनी है वो इसलिए हुई है क्योंकि सामने वाले ने आपको वो क्लैरिटी दी नहीं, कम्युनिकेट करा ही नहीं ढंग से. यू वॉन्टेड टू कम्युनिकेट बट द अदर पर्सन वॉज जस्ट होल्डिंग इट बैक. दैट पर्सन वॉज टेकिंग अ स्टेप बैक. वो पीछे जाता रहा वो इंसान कि नहीं अभी नहीं, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा क्योस हो गया, इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि चीजें टॉक्सिक बनते हुए चीजें एकदम से बिखर गई, एकदम से चीजें बिखरी हैं. एंड ऐसा नहीं है कि सामने वाले को हर्ट नहीं हुआ है, सामने वाले को भी हर्ट हुआ है, बट क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें करी हैं और कभी वो चीजें शो नहीं करी, इसलिए आपको ऐसा लगा दैट सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर इज अ लॉट दे वांट टू टॉक अबाउट. सी, एक तरफ आपको ऐसा लगा दैट ये इंसान अपने फाइनेंसेस की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ये शायद इसका किसी और के साथ कुछ लिंकअप है. सो यू आर वेरी कंफ्यूज, क्योंकि जब आप सामने वाले से पूछते भी थे तो सामने वाले ने कहीं ना कहीं आपको ना जवाब ही नहीं दिया.
बिल्कुल भी नहीं दिया, या अगर दिया भी होगा तो आपको फिर उस हैंगिंग पोजीशन में छोड़ दिया, जिससे स्विंग होता है ना ऊपर नीचे, आप वैसी कंफ्यूज्ड थे. नाउ दैट पर्सन इज क्लियरिंग सारे अपने फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, जो भी वो इंसान फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम क्योस में था, दैट पर्सन इज क्लियरिंग दैट, एंड you guys are going to talk and clear all the misunderstandings. Definitely आपको ना थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है, या आपका ना दिल एकदम से धक हो जाता है, धक धक करने लग जाता है when someone talks about it. जो भी इस इंसान के साथ आपका पास्ट रहा है, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, जो भी सिनेरियो था, वो इतना ज़्यादा ट्रिगरिंग है आपके लिए कि आप ना अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो. सो आप उन सारी चीज़ों से भागते हो कहीं ना कहीं. काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रही है, टॉक्सिसिटी थी सॉरी, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के बिना तो टॉक्सिसिटी होगी नहीं. काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर्स वगैरह रहे हैं, एंड नाउ ये इस इंसान को फील हो रही है, ये सारी चीज़ें ना इस इंसान को फील हो रही है, जो कहीं ना कहीं आपने अकेले महसूस किया है ना, अब ये इंसान ये सारी चीज़ें महसूस कर रहा है, और इस कनेक्शन का आपका सच अब उस इंसान को दिख रहा है कि यस इट वॉज माई फॉल्ट दैट मैंने ये सारी चीज़ें की. एंड ऑन दी अदर हैंड आप भी रियलाइज कर रहे हो अपनी गलतियां, एंड आपको भी ये एहसास तो काफ़ी टाइम से हो रहा है दैट यस दिस पर्सन इज कमिंग बैक, एंड कुछ ना कुछ अभी भी रहा है इस रिश्ते में. सो लेट्स सी. देखो बहुत तेजी से वो इंसान आ रहा है आपकी तरफ, बहुत तेजी से वो इंसान आ रहा है. पहले वो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, बट अब वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस इंसान को क्लैरिटी दिख रही है, क्लैरिटी के साथ वो इंसान आ रहा है. पहले बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था वो इंसान कि मैं इससे बात करता हूँ, मैं इसने ऐसे कैसे कर दिया, बट नाउ वो इंसान तेज़ी से आ रहा है, बट उस एग्रेशन से नहीं आ रहा है. एंड यू आर डूइंग योर हीलिंग पार्ट. आप काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट से भरपूर इंसान हो, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी हीलिंग में एंड नेचर के पास टाइम स्पेंड कर रहे हो. द वर्ल्ड, ये जो टॉक्सिसिटी की साइकिल है ना, डेफिनेटली ये एंड हो रही है. एंड आप काफ़ी ज़्यादा अभी अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो. आप ये सोच रहे हो कि इन सारी चीज़ों ने ना, जो भी इतना क्योस हुआ है मेरी लाइफ में, उसके चक्कर में मैं अपने फाइनेंसेस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ. एंड जैसे मैंने बोला था कि आप अपनी गलतियों पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे भी ध्यान दे रहे हो. एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू एंड दैट पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट. आप काफ़ी ज़्यादा ना वो सारी चीज़ें भी याद कर रहे हो कि अच्छा किसी और ने भी मुझे ऐसा बोला था, उसने भी वैसा बोला था. तो आपको ना एंग्जाइटी भी हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स भी, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आपका दिल धक हो जाता है जब आप वो सारी चीज़ें याद करते हो. डेफिनेटली वो इंसान आ रहा है. बोथ ऑफ यू आर रिपीटेडली प्लेइंग ऑल द सिनेरियोज, A to Z सारे सिनेरियो, सारी बातें धीरे धीरे आपके मन में नेचुरली आ रही है. एंड वाई इट इज कमिंग? बिकॉज फॉर योर ग्रोथ, ताकि आपको पता चले कि आप में भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं जो आपने नजरअंदाज करी है, एंड स्टिल समथिंग इज लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप. सो लेट्स सी कि जब वो इंसान आ रहा है तो अब क्या बाकी है इस रिलेशनशिप में. यू आर रियलाइजिंग, दैट पर्सन इज रियलाइजिंग, बट क्या कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में? वी कैन चेक इट आउट कि क्या कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में. डेफिनेटली अगर आप दोनों चाहो तो यू आर वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग एज वेल. आपकी
मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। हो सकता है आप काफ़ी सालों से, कुछ महीनों से या भी कोशिश कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करने की, तभी शायद वो इंसान भी वापस आ रहा है। सो डेफिनेटली अगर आप चाहो, आप दोनों अगर अपनी गलतियों से सीख के इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हो तो कुछ हो सकता है। सो लेट्स सी, अगर आप इस रिलेशनशिप को दोनों मौका देते हो तो इसका आउटकम काफी अच्छा हो सकता है। इसका आउटकम काफी अच्छा हो सकता है, बट आप दोनों को ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। 11-11 आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, काफी ज्यादा मेहनत, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी, और ऐसा नहीं है सिर्फ आपको, उस इंसान को भी, क्योंकि आप दोनों की माइंड में इतनी सारी चीजें आ चुकी है ना कि ये इंसान तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, वो इंसान तो वैसे ही रिएक्ट करेगा, ये तो स्टैंड लेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही बोलेगा, ये तो मुझे ही ब्लेम करेगी। तो अब आप दोनों को अपने एक्शन से इन सारी चीजों को क्लियर करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, द डेथ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप ये सारी चीज़ें एंड नहीं करना चाहते थे, सामने वाला भी नहीं करना चाहता था, बट इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई कि सडन चीज़ें एंड हुई है। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये रिलेशनशिप हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट आप दोनों को बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ बोल के एक्सप्रेस करने की नहीं, बट एक्शन से दिखाने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये तो करनी चाहिए, बट दूसरे इंसान बहुत बार बहुत लोगों को चाइल्डहुड से वो नरिशमेंट, वो प्यार नहीं मिला होता है, सो दे डोंट अंडरस्टैंड दैट कि हमें क्या करना चाहिए। सो आप कम्युनिकेट करो, जितना आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। एनीथिंग एल्स? अगेन ये कार्ड आया है दैट आप दोनों को अपने आप पे काम करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इवन इफ यू चूज नॉट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, स्टिल आप दोनों को बैठ के कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। स्टिल आप दोनों को अपने अंदर झांक के अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटा के पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। एंड जितने भी आपके टॉक्सिक पैटर्न हैं, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी उस इंसान की करंट कोई मैसेजेस आपके लिए, एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। डेफिनेटली रिश्ता अच्छा हो सकता है, बट वो इंसान भी ना अभी बोलना बहुत कुछ चाह रहा है, बट वो इंसान भी अभी ऐसा नहीं सोच रहा है कि, हो सकता है पास्ट में वो इंसान सोचता हो कि यार चांस दे दो, साथ ही रहो, बट अभी वो इंसान की कोई फीलिंग्स ऐसी नहीं है कि मैं इस इंसान को इसके पैर पकड़ लूँ, हाथ पकड़ लूँ कि नहीं साथ रहे ये चांस दे। नहीं, वो इंसान वापस आ रहा है क्योंकि उसको माफ़ी मांगनी है, और इस इंसान को ना रियलाइज हो रहा है कि उस इंसान ने कितना ज़्यादा गलत आपके साथ करा है। You are adorable. Indeed you are. Why are you so damn beautiful? And जैसे मैंने आपको बोला था कि वो माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है, I am trying my best to forgive. जैसे मैंने आपको बोला कि वो माफ़ी मांगने आ रहा है, एंड उससे पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आप दोनों को
दिमाग में इतना ज़्यादा वो हो चुका है ना, वो टॉक्सिसिटी भर चुकी है दोनों की लाइफ में, दिल और दिमाग में, कि ये इंसान तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ये इंसान तो वैसे ही रिएक्ट करेगा, एंड यू बोथ नीड टू कम्युनिकेट एंड लेट गो दैट। तो वो इंसान यही बोल रहा है दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव ऑल ऑफ दैट, आई कैन फील यू। देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने अकेले उस समय महसूस करी ना, रोना, सारी चीज़ें कि अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, आपको ऐसा लग सकता है। बहुत बार आपको ऐसा फील हुआ है कि आप फंसे हो बहुत जगह एंड आप नहीं निकल पा रहे हो, चाह के भी आप नहीं निकल पा रहे हो, जैसे एक दलदल है, आप बस धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, एंड आप बहुत बार अकेले रोए हो। नाउ दैट पर्सन इज फीलिंग दैट, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहे हो। नाउ आपके साथ जो गलत हुआ है, जिस इंसान ने गलत किया है, वो अब महसूस कर रहा है, वो रोना, रातों को स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, रोना। आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये चीज़ भी मैंने कहीं ना कहीं पहले बोली थी कि हाँ ऐसा हो सकता है वो इंसान बोल ना पा रहा हो, बट अब कम्युनिकेट करेगा। आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्केर्ड। सी, वही सारी चीजें निकली हैं जो मैं कहीं ना कहीं बोल रही थी, दैट वो इंसान, बोथ ऑफ यू, सिर्फ वो नहीं, आप भी कहीं ना कहीं डीप डाउन चाहते हो कि चीजें सही हो, हैप्पीली एवर आफ्टर हो, बट क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा बिखर गई हैं कि वो इंसान भी डर चुका है, आप भी डर चुके हो कि अब दोबारा बात करी ना तो यही होगा, वही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके दिल और दिमाग पे उन चीज़ों का असर पड़ चुका है ना दोनों के, कि आप दोनों ही डर रहे हो इन सारी चीज़ों को आगे ले जाने से। सो डेफिनेटली वो इंसान आ तो रहा है, एंड इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको भी अंदाज़ा है। ऑल यू हैव टू डू इज़, देखो जैसे मैंने बोला, व्हील आपके फेवर में आ रहा है, चीज़ें एंड हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, दैट जो भी साइकिल में अभी आप थे, टॉक्सिक साइकिल में जो भी बुरी चीजें हो रही थी, जो भी पैटर्न आप लेके चल रहे हो, टॉक्सिक पैटर्न, आप और आपका पार्टनर, वो सारी चीजें एंड हो रही है, एंड अब न्यू बिगनिंग हो रही है जो कि आपके फेवर में है। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली हो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हरिओम, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।